दोस्तों, आप लोग को पता है कि रिसेंटली एक विमान हादसा हुआ है जिसमें अजीत पवार की डेथ हुई है। यह हादसा हुआ कैसे और क्या इनका करियर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती जो कि इस प्लेन हादसे को अंजाम देती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है वो इसकी जांच करे। क्या वाकई में ये एक जांच का विषय है? क्या वाकई में इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? अजीत पवार, जिनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अंदर होता है और आज 65 साल की उम्र के अंदर इनकी डेथ होती है। ये आप इमेज देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है, मतलब धज्जियां जो है इस प्लेन की उड़ गई है। बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो है वो आप लोगों ने देखी भी होंगी कि इस प्लेन के अंदर आग जो है वो लग गई है। कुछ लोग ऊपर खड़े हुए तमाशबीन देख रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं। बात यह है कि हादसा हो चुका है। हादसे के अंदर अजीत पवार की डेथ जो है वो हो चुकी है। एक्चुअली में अजीत पवार ने राजनीति सीखी अपने चाचा शरद पवार से, क्योंकि शरद पवार को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है। यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये मानती है कि शरद पवार ने जिस तरीके से राजनीतिक दांव पे चले हैं, महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया है। अजीत पवार जो कि सबसे पहले शरद पवार की राह पर चले और चीनी मिल के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तब से फिर इनका करियर जो है वो शुरू होता है और आज 6 बार डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र रह चुके हैं। लेकिन आज तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। सीएम जो है, सीएम का पद सुशोभित कभी भी महाराष्ट्र का नहीं हुआ है। बहुत लंबा करियर इनका रहा है। लेकिन इनके दोनों बेटे, इसमें से एक है पार्थ पवार जो कि राजनीति से दूर है। दूसरे बेटे ने कुछ दिन तक राजनीति के अंदर वो शामिल हुआ, चुनाव भी जीता, लेकिन आज वो भी जो है वो कहां से, यानी कि राजनीति से दूर हो चुका है। सुप्रिया सुले जो कि काफी चर्चा का विषय थी, वो आज जहां पर ये विमान हादसा हुआ है वहां से जो है लोकसभा सांसद अभी वर्तमान के अंदर है। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है। आप इस मैप के अंदर ये इंजन है उस प्लेन का जो कि देख सकते हैं डैमेज हुआ है। बारामती एयरपोर्ट पर यह हादसा देखने को मिला है। एक्चुअली में सुबह 8 बजे प्लेन जो है ये चार्टर्ड प्लेन होता है, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन, और उस प्लेन के अंदर एक क्रू मेंबर जो कि यूपी से ही थी, 2 इसके अंदर पायलट थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक अजीत पवार खुद थे। कुल 5 लोग इसके अंदर सवार थे। यह प्लेन मुंबई से सुबह 8 बजे उड़ता है और 8:45 पर यह पहुंचता है बारामती एयरपोर्ट पर। टोटल 256 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। यह पूरी दूरी जो है वो इसने तय की थी। लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर आते ही मौसम थोड़ा खराब था। इस प्लेन ने फर्स्ट चांस लिया वहां पर लैंड करने के लिए, लेकिन पहली लैंडिंग की कोशिश के अंदर ये लैंड नहीं कर पाया। वापस से पायलट ने लगभग 2000 जो फीट है वो वापस से हासिल की और वो ऊपर पहुंच गया। ऊपर जाने के बाद वो देख रहा था कि कब मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो फेवरेबल कंडीशन में आएगा और ये वापस से लैंडिंग की कोशिश करेगा। वापस से लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकामयाब रही, जिसके अंदर 5 लोगों की जान चली गई। अजीत पवार उसमें से एक थे। सभी की डेथ जो है वो हो चुकी है। अब अजीत पवार, जिनकी विल पावर राजनीति में गजब की थी, गजब की विल पावर, कभी हार नहीं मानते थे ये राजनीति के अंदर। मतलब चुनाव जो है इन्होंने खूब लड़ा है, सीएम पद की दावेदारी भी खूब रखी। शरद पवार से नाराज थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि शरद पवार इनसे नाराज थे। ये नाराजगी इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके अंदर एनसीपी में 2 गुट बन चुके थे। एनसीपी अजीत पवार का गुट और एनसीपी शरद पवार का गुट। जिस समय असेंबली के इलेक्शंस हुए 2024 के अंदर, उस समय बीजेपी को 132 सीट्स मिली, शिवसेना को 57 सीट्स मिली और अजीत गुट को 41 सीट्स मिली, जो कि हाईएस्ट थी और जबरदस्त जीत दर्ज की। यह सीधा इंपैक्ट पड़ा शरद पवार के ऊपर, जिनके पास में केवल 10 सीट थी। ऐसे करते हुए जो पार्टी, बीजेपी पार्टी ने गठबंधन के साथ में विधानसभा चुनाव जो है वो जीता और वहां पर सरकार बनाई। लेकिन बात यह थी कि शरद पवार को आखिरकार चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र के राजनीति का, महाराष्ट्र की राजनीति का। तो सुप्रिया सुले, जहां पर यह हादसा हुआ बाराबांकी के अंदर, ठीक है, बारामती के अंदर, यहां पर अजीत पवार पंचायत
चुनाव जो कैंपेन होता है वहां पर अपना भाषण स्पीच जो है वो देने के लिए जा रहे थे। और यही बारामती के अंदर सुप्रिया सुले एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा से सांसद है, ठीक है, यहां पर पंचायत चुनाव होने के लिए जा रहे थे। अब इस पर ममता बनर्जी ने क्या रिएक्शन दिया है? ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। आखिरकार ये जांच का विषय क्यों बन गया है? आखिरकार 66 ईयर के एज के अंदर किसी एक पायलट, ये देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही है कि अब जो है आगे जाकर पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, जैसे कि हर बार होता है। ये जांच का विषय क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार, जो कि अलग होकर एनसीपी का अलग गुट बनाया। और ममता बनर्जी को ये लगता है, मुझे नहीं लगता है, कहीं मेरे ऊपर ले, मुझे नहीं लगता है जांच का विषय है ना। देखिए जांच तो हर चीज की होनी चाहिए, जो भी हादसा होता है जांच तो हर चीज की होनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी का इसमें पॉइंट अलग है। वो कह रही है कि इस बात का जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर जांच होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई प्लेन क्रैश नहीं, मतलब कोई हादसा नहीं, एक साजिश भी हो सकती है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। वो तो खैर कमेटी जांच करेगी, बात रिपोर्ट आएगा उसके बाद में ही पता लग पाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो अजीत पवार जो है उनकी डेथ हो चुकी है और फिर ममता बनर्जी कह रही है कोई भी सुरक्षित इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो अजीत पवार 66 ईयर की एज के अंदर, अब ये प्लेन जो था इसका नाम था लियरजेट 45। तो लियरजेट 45 के अंदर अजीत पवार सवार थे। प्रीमियम बिजनेस जेट था ये। ऑपरेशन जो कंपनी कर रही थी वीएसआर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसके रफ्तार यानी कि ये प्लेन जब हवा में उड़ता था, चार्टर्ड प्लेन था, लगभग 850 किलोमीटर एवरेज इसकी एक स्पीड थी। बहुत लंबी दूरी तक 3700 किलोमीटर तक ये एक रेंज जो है वो कंप्लीट कर सकता था। इसमें 6 से 8 जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, वो बैठ सकते हैं। काफी आरामदायक था। छोटे एयरपोर्ट से भी ये उड़ान जो है वो भर सकता था। जैसे छोटे शहर है, छोटे रनवे है, वहां से टेक ऑफ करना, लैंड करना। 2 पावरफुल इंजन इसके अंदर थे। बहुत कम ये रनवे लेकर टेक ऑफ जो है वो कर सकता था। कंट्रोल बैलेंस बड़ा जबरदस्त था। बिजनेस ट्रैवल्स इसके अंदर होते थे, वीआईपी मूवमेंट्स हुआ करते थे इस चार्टर्ड प्लेन के अंदर, जो कि प्राइवेट कंपनी होल्ड करती थी। तो प्लेन तो बड़ा जबरदस्त था, है ना, जिसमें अजीत पवार इसमें सवार थे। दोस्तों डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। द पावर ऑफ फोकस, मतलब हम अपने फोकस को और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करके कौन सा टारगेट हासिल नहीं कर सकते हैं, हर टारगेट हासिल कर सकते हैं। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं कि आखिरकार इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को प्रूव किया है। तो आप भी अपने आप को प्रूव कीजिए इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। ये 30 टेक्निक्स हैं। ये जो हमारा चैलेंज है, जिसके 3 लेवल्स मैंने कंप्लीट किए हैं, 175 डेज तक मैंने आपको लाइव सेशंस दिए हैं। आप इसका फायदा जरूर लीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोगों को ये डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।